क्या आप जानते हैं कि दल बदलना इनका नियम है? क्या आप जानते हैं कि जहां सत्ता होती है ये वहां पहुंच जाते हैं? चलिए, आज हम बात कर रहे हैं सिंधिया परिवार के लाडले महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। ग्वालियर की आन बान और शान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। जी हां, कांग्रेस से बीजेपी में गए बीजेपी वाले सिंधिया जी की। क्या खूब विश्लेषण किया है किसी ने। जब मराठे ताकतवर थे तो ये मराठों के साथ हो गए, फिर जब अंग्रेज आए तो उनके साथ हो गए, कांग्रेस के समय कांग्रेस में, और अब बीजेपी के साथ। मध्य प्रदेश 2018 विधानसभा चुनाव। इस चुनाव ने राज्य में भाजपा के 15 साल के शासन 2003-2018 को अस्थायी रूप से रोक दिया था। हालांकि बाद में 2020 में राजनीतिक घटनाक्रम के कारण पुनः भाजपा की सरकार बनी। चुनाव के नतीजे: कांग्रेस 114, बीजेपी 109, बीएसपी 2, सपा 1, निर्दलीय 4। बहुमत के लिए 116 सीटों की आवश्यकता थी। कांग्रेस बहुमत से मात्र 2 सीट दूर रह गई थी। परंतु दिलचस्प बात यह थी कि भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा वोट प्रतिशत, लगभग 0.13% अधिक मिला था, लेकिन सीटें कांग्रेस की अधिक थीं। कांग्रेस ने बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। हालांकि हाईकमान ने अनुभव को प्राथमिकता देते हुए कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। यहीं से सिंधिया और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हुईं। सरकार बनने के बाद सिंधिया और उनके समर्थकों का मानना था कि उन्हें और उनके गुट के मंत्रियों को प्रशासन में वो तवज्जो नहीं मिल रही है जिसके वे हकदार थे। सिंधिया ने सार्वजनिक मंचों से कई बार अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। फरवरी 2020 में स्थिति तब और बिगड़ गई, जब सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर कहा कि यदि सरकार वादे पूरे नहीं करती है तो वे सड़कों पर उतरेंगे। इसके जवाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2-2 कह दिया था, तो उतर जाएं। इस बयान को सिंधिया के सम्मान पर सीधी चोट माना गया। मार्च 2020 में होली के आसपास सियासी हलचल तेज हो गई। सिंधिया अचानक लापता हो गए और उनके वफादार 22 विधायकों ने बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट से अपने इस्तीफे भेज दिए। 10 मार्च 2020 होली के दिन को सिंधिया ने औपचारिक रूप से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अगले ही दिन 11 मार्च को सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। विधायकों के इस्तीफे के कारण कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनी। सिंधिया को लग रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में उन्हें किनारे किया जा रहा है। उस समय राज्यसभा की सीटों के लिए भी खींचतान चल रही थी और सिंधिया को अपनी ही पार्टी से टिकट मिलने में संशय दिख रहा था। सिंधिया का परिवार, उनकी दादी विजयाराजे सिंधिया बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रही थीं, जिसे उनके घर वापसी के तौर पर भी देखा गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी मेहनत से कांग्रेस सरकार और कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई। उस चुनाव में एक नारा खूब चला था, गद्दी छोड़ो शिवराज, आ रहे हैं महाराज। और कुछ ही महीनों में 19 लोकसभा का चुनाव हुआ और ज्योति साहब चुनाव हार गए बीजेपी कैंडिडेट केपी यादव जी से। बस यहीं से पूरा खेल चालू हुआ। जो आदमी खुद का चुनाव नहीं जीत पाया, जबकि उनके पास धन बल की ताकत भी थी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी थी, और सबसे बड़ी बात, बीजेपी कैंडिडेट के पास इसके उलट बस जनता का सपोर्ट था, और वही चुनाव रिजल्ट में देखने को मिल गया। वो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे, वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। वो और उनके लोग सबको ये बता रहे थे कि प्रदेश में कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण वो खुद था। बस बहाना मिल गया और चले गए कुर्सी के पास, कांग्रेस से बीजेपी में अपने कई लोगों के साथ। बस होना क्या था, कोविड का समय था, प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरी और बीजेपी की वापसी हो गई। लोग तो ये भी कहते हैं कि सिंधिया जी बीजेपी में गए नहीं, बल्कि उनका जाना मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उनके लोग पहले ही गुपचुप तरीके से सिंधिया जी के लोग बीजेपी के हो चुके थे, और अगर सिंधिया जी नहीं भी जाते तो भी प्रदेश में सरकार गिरती, पर सिंधिया जी यहाँ अकेले रह जाते, और इसी मजबूरी में साहब को जाना पड़ा। राजनीति में 100 मुंह और 100 बातें। अब केवल सिंधिया जी ही जानते हैं कि आखिर हुआ क्या।
स्वर्गीय श्री माधवराज सिंधिया जी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पर ये नहीं हो सका, जबकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से ज्यादा अच्छे व्यक्तित्व के धनी, मिलनसार और राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे, पर यहां मात खा गए। और अब यही सपना लेके साहब ने कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी और अब केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हैं। और अब देखिए, जहां कांग्रेस में वो स्वयं की मर्जी से चलते थे, आज चलना तो छोड़िए, बस एक पद के लालच में प्रतिष्ठा खोकर बैठे हैं। अरे हद है साहब, कुर्सी के पीछे आपने क्या क्या खो दिया। आप खुद सोचिए, क्या आज आपकी रिस्पेक्ट उतनी ही है जितनी कांग्रेस में थी? क्या बीजेपी में वो सम्मान मिल रहा जो कांग्रेस में मिल रहा था? बीजेपी में जाके आप सिंधिया या ज्योति नाम से पुकारे जाने लगे, जबकि कांग्रेस में महाराज थे। सिंधिया जी, आप महाराज थे और कांग्रेस में रहते तो शायद जब भी कांग्रेस केंद्र में आती, आपको बड़ा पद मिलना तय था। आपका नाम इतिहास में अच्छे कामों के लिए लिखा जाता, पर ये क्या किया आपने? तो ये थी सिंधिया जी की गुणगान कहानी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे और अच्छी जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं फिर अगले रविवार को दोपहर 3 बजे एक और रोचक राजनीतिक कथा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और अब राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार जी के बारे में। हर हर महादेव दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।